गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर हम कैसे लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम लोग पा सकें, हम लोग प्राप्त कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा अंक। तो कोई मायने नहीं रखता कि हम जैसे हमें क्वेश्चन आता है 11 नंबर सेक्शन डी का आता है, लिटरेचर का आता है, तो हम सबसे पहले लिटरेचर का लिखते हैं। तो लिटरेचर में हमें जैसे 11 का हमें डी लिखना है, तो 11 का डी कैसे हमें लिखना है, या सेक्शन बी का हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम पा सकें, और कौन सा सेक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हम आज आप सबको समझाएंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे लिखकर और कौन सा सबसे पहले लिखकर, किस प्रकार लिखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। तो चलिए हम बोर्ड पर आपको समझाने के लिए लेकर चलते हैं। तो देखते हैं, जैसे हमें लिखना है कुछ भी, जैसे मुझे आ रहा है सेक्शन सी का आ रहा है, क्या सेक्शन सी का, सेक्शन सी हम ऐसे लिख लेंगे सेक्शन सी। ठीक, एक स्केल से या वैसे पेन ले लीजिएगा तो ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक, सेक्शन सी। अब सी को ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। अब सेक्शन सी में हमें लिखना है क्या, राइटिंग। क्या लिखना है, राइटिंग। यह सेक्शन सी हमारा क्या है, राइटिंग। या सेक्शन सी बोर्ड एग्जाम में या क्लास 12th में क्या होता है, ग्रामर होता है। क्या होता है, ग्रामर, ग्रामर होता है। तो हमें जो ग्रामर लिखना है, तो ग्रामर को हम जब लिखेंगे तो हम इसे ब्लैक पेन से ना लिख करके हम ब्लू पेन से लिख देंगे। ब्लू पेन से, किससे, ब्लू पेन से हम जब लिख देंगे तो सब ब्लैक ब्लैक दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। अब ग्रामर में हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमें लिखना है 4th, क्वेश्चन नंबर 4th लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 का हमें क्या लिखना है, 4 का हमें बी लिखना है, तो 4 का बी यहां लिख देंगे, 4 का बी। लेकिन ये देखिए, इसको आप क्या कर दीजिएगा, ब्लैक पेन से, ये नीचे वाला, ठीक, और ये ब्लू पेन से कर दीजिएगा। फिर इधर साइड में क्या लिखना, आंसर, आंसर नंबर कौन सा, बी नंबर लेकर आए 4 का, 4 आप यहाँ बी फिर यहाँ लिख दीजिएगा। फिर जब लिखना है तो आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे लिखिए माई नेम इज सूरज, माई नेम इज सूरज। बट एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जिधर को आप क्रॉस लिखिएगा, जैसे लेफ्ट को आप क्रॉस किए तो पूरा वर्ड आपको लेफ्ट ही लिखना है, राइट को क्रॉस किए तो राइट ही लिखना है, ना कि लेफ्ट राइट, इधर को उधर, उधर को उधर, तो ऐसे राइटिंग अच्छा नहीं दिखेगा। और मेन पॉइंट को आपको ब्लू से तो लिखेंगे आंसर, बट मेन पॉइंट जैसे सूरज हुआ, तो सूरज को आप क्या कर देंगे, ब्लू पेन से ना लिख करके ब्लैक पेन से लिख देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक, उसके आगे लिखना है जैसे आई एम 21, मैं कितना साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो ये लिखना है जैसे 21 जो लिखे, ये भी ब्लैक पेन से कर दीजिए। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, सब एक कलर ना कर देना। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि क्या करना है कि जो क्रॉस करेंगे आप क्रॉस ही एक तरफ को ही लिखेंगे, ना कि दोनों तरफ से। एक लाइन ये इधर लिख दिए तो एक लाइन इधर को कर दिए, तो ये ऐसा क्या हो जाता है, राइटिंग अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हमें ऐसे ही लिखना है। और क्या करना है, डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, डिस्टेंस, दूरी, आपको थोड़ा थोड़ा दूरी गैपिंग देना है, गैपिंग देना है हर वर्ड के बीच, कि गैपिंग रहे। गैपिंग रखने से क्या, कॉपी भी भरी रहेगी, अच्छा भी दिखेगा, और क्या होगा कि सुंदर भी दिखेगा और नंबर भी पूरा मिलेगा इससे। और जैसे ये आप लिख लीजिए, फिर हमें लिखना है क्या, सेक्शन सी में, और क्वेश्चन मुझे नहीं अभी आ रहा है, थोड़ी देर बाद हो सकता है याद आए, याद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं याद आ रहा हो, हमें लिखना है सेक्शन ए का लिखना हुआ, सेक्शन ए का,
सेक्शन ए डाल लीजिए इधर। बट एक बात और, जब यह क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 4B लिखिए, तो आप इसके बीच क्या करना, हिंदी की कॉपी रहती तो इसके बीच आप 2 लाइन का गैप रखना। कितना लाइन का? 2 लाइन का गैप रखना है, ठीक, ताकि अच्छा दिखे हमें अच्छा ही लिखना है, इसीलिए अच्छा दिखने के लिए 2 लाइन का गैप कर दीजिए। फिर आंसर लिखकर यह लिखिए, फिर यहाँ से दूसरा लाइन लिखिए। फिर जब ये लिख लेना क्वेश्चन आंसर नंबर बी, जब आप कंप्लीट कर लीजिए, तब फिर सेक्शन का कोई दूसरे सेक्शन का लिखना हो तो सेक्शन ए जैसे लिखना है हमें, तो इसके लाइन के बीच, इस दोनों लाइन के बीच 2 लाइन का क्या गैप कर देना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना, सेक्शन ए का हमें लिखना है क्या, रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग, रीडिंग लिखना है, तो ये एक एक लाइन छोड़कर लिखना, ये भी ये नहीं सटा सटा कर लिख दीजिए। रीडिंग आपको क्या कर देना, ब्लू पेन से कर देना, ठीक, और सेक्शन ए ब्लैक पेन से कर देना। फिर रीडिंग में हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर जैसे हमें पहला मिला, क्वेश्चन नंबर हमें 1 लिखना है। 1 का कौन सा लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, हमें जैसे बी लिखना है या सी लिखना है, तो बी या सी जो कुछ भी लिखना हो एक ही डालिएगा। फिर आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करिए, ANSWER, आंसर पूरा लिखिएगा इधर, ANS लिख कर ना छोड़ देना, क्योंकि आप अगर यहाँ ANS लिखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर डालना पड़ेगा, ठीक, तो दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ आंसर डाल करके, आंसर हमें सी लिखना है तो ऐसा सी, फिर एक अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसके आगे फिर लिखिएगा, लेकिन इसके बीच 2 लाइन का गैप जरूर करिएगा, और इसके बीच 1 लाइन का गैप, एक लाइन का, ताकि दिखने में अच्छा रहे। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रॉस लिखना है तो क्रॉस पूरी कॉपी में क्रॉस ही लिखना है, क्रॉस नहीं सीधे लिख रहे हैं एकदम तो सीधे ही लिखना है, और हाईलाइट करते जाना है हमें। कोई हाईलाइट वर्ड आपको मिले तो हाईलाइट जरूर करिएगा, हाईलाइट करने से कॉपी अच्छी दिखती है। फिर हमें क्या करना है, ऐसे आप लिख लीजिए। अब ये बताइए कि जैसे हम कौन सा कैसे लिखें, कौन सा सेक्शन हम लिखें। अब जैसे लिटरेचर आता है, लिटरेचर सेक्शन डी में, सेक्शन डी में क्या आता है, लिटरेचर। लिटरेचर आता है कितना, 14 नंबर का लिटरेचर आता है। तो ये कौन लिखेगा, जो क्लास किए हैं, जो क्लास लेकर पढ़े हैं, तभी लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो आप रीडिंग करते हैं प्रोज का, सप्लीमेंट्री का, वही है ये वही है। और ये सेक्शन ए रीडिंग में आता है अनसीन पैसेज। क्या आता है, अनसीन पैसेज, जिसमें क्या होता है 15 नंबर का आता है। रीडिंग 15 नंबर का आता है। अनसीन पैसेज में क्या रहता है कि कोई पैसेज दिया रहता है, उसी में से उत्तर आंसर ढूंढ कर लिखना रहता है। तो ये आप कोई भी लिख सकता है, जो क्लास लिए हैं, जो ना पढ़े हैं, वो भी लिख सकते हैं सेक्शन ए को। तो आप सेक्शन ए जरूर लिखिए। और सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए में आपको 5 नंबर ही डालकर लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको पता है तो एक ही 5 पता है, 5 लिखिए। डी ई में ऐसे रहेगा तो डी में पता है तो डी ही लिखिए। लेकिन सेक्शन ए करने से जो नहीं पढ़ा है वो भी लिख सकता है। उसके बाद क्या, सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्या आता है, राइटिंग। सेक्शन बी में क्या आता है, राइटिंग। ये कितना नंबर का आता है, ये 20 नंबर का आता है। कितना, 20 नंबर का। राइटिंग में क्या, यस से आता है, आर्टिकल्स आता है, ये सब 10-10 नंबर का करके आता है। 2 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और रहे तो कोई एक ही करना है। अगर और है तो कोई एक, जैसे हमें ए नंबर सेक्शन बी का लिखना है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में अगर ए दिया है, बी दिया है,
तो हमें अगर बी लिखना है, क्वेश्चन 2 का बी लिखना है, तो यहाँ क्वेश्चन 2 का बी लिखिएगा, ना कि ए। आपको बी पता है तो बी ही लिखिए, दोनों ना लिख दीजिएगा, एक ही लिखना है। और जितना वर्ड्स में कहे, जैसे हमें 150 वर्ड में कहा, तो इससे ज़्यादा ना लिखिएगा, क्योंकि नंबर 150 का ही मिलेगा। ये सब गलतियां आप ना करिएगा एग्ज़ाम में। और देखिए सेक्शन डी 40 नंबर का, ये कितना नंबर का, 20 नंबर का राइटिंग। फिर रीडिंग 15 नंबर का, और ये कितना नंबर का आता है, ग्रामर आता है हमारा 25 नंबर का। कितना नंबर का, 25 नंबर का। पूरा जितना ग्रामर पोर्शन आता है ये पूरा आता है 16 नंबर का, 60 नंबर का। कितना नंबर का, 60 नंबर का। और जो लिटरेचर आता है ये 40 नंबर का, जो रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर जिसका याद करते हैं। तो हमें किस पर फोकस करना है, यही जो ग्रामर है मेन पोर्शन, आप यही कंप्लीट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रामर जब पढ़कर जाते हैं तो इसमें कन्फर्म रहता है कि हाँ हमें क्या आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा, ये चीज़ें हमें कन्फर्म रहता है। आर्टिकल्स आएगा या लेटर आएगा, रीडिंग आएगा, अनसीन पैसेज तो उसी में रहेगा। तो इस पर हमें पहले फोकस करना है। यह क्वेश्चन आंसर है, अगर करेक्टली याद है तभी हम लिखेंगे, ठीक। तो इसीलिए ऐसे ही में लिखना है, हाईलाइट करना है, वही वर्ड जो मेन वर्ड है उसी को हाईलाइट करना, और एक ही क्रम में लिखना, ना कि क्रॉस इधर को किए फिर उधर को किए, तो ऐसे नहीं लिखना हमें। तो ऐसे आप लिखेंगे तो 100 नंबर का है, तो आप कितना 90% आप जरूर कर पाएंगे अच्छे से। नहीं याद है तो भी आप कर पाएंगे, तरीका सही होना चाहिए लिखने का। बस आपको राइटिंग पर ज़रूर ध्यान देना है, राइटिंग पर ध्यान देंगे, राइटिंग का नंबर बहुत मिलता है। ये इंटर के लिए था, इंटर में ऐसे आता है। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्लास 10th के लिए। वीडियो में इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।